जो ट्रम्प साहब ने कुछ कहा पूरे वीकेंड पर और जो कुछ हुआ, बग्गा साहब से कोई भी अपडेट छोटा हो या बड़ा छूटता नहीं है। आप और हम तो शायद बड़े बड़े वाले देख लेते क्या बड़ी बातें हैं, लेकिन छोटे से छोटी चीज़ भी जो इम्पोर्टेंट है वो बग्गा साहब आपके लिए पूरी लेकर आते हैं। सबसे पहले सर, जो बातचीत फेल होने की ये जो खबर आई है, पहला सवाल तो मेरा ये कि क्या ये मान लें कि परमानेंटली बातचीत फेल है या वापस से इसके स्टार्ट होने के कोई आसार दिख रहे हैं? जी, बहुत बहुत अहम सवाल है अनिल जी जो आपने पूछा है। मार्केट को देखिए, तो जो दोनों तरफ है वो काफी थक चुके हैं जंग से। तो यहाँ लग रहा है कि बमबारी थोड़ी रुकी पड़ी है। ना ईरान बम फेंक रहा है खाड़ी के ऊपर, ना अमेरिका ने बॉम्बिंग की है पिछले 3 दिन। तो वो अच्छी बात है। दूसरा था, जब ये नेगोशिएशन शुरू हुआ तो यही लग रहा था 47 साल का जो फासला है दोनों के दरमियान, जो इतना बड़ा खाई है, वो एक दिन में तो नहीं निपटने वाला। वियतनाम का अगर आप देखें नेगोशिएशन 1968 से 1983 चला था। आप सब तो पैदा नहीं हुए थे, मैं था, क्योंकि मैं बुजुर्ग हूं, तो वहां तब भी मैं उसको नोटिस कर रहा था। तो 1968 से 1973 अनिल जी 5 साल लगे थे वियतनाम में करार लाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में कुछ आने वाला था। अब यही है कि दोनों ने रिटोरिक बहुत ज्यादा कर दिया। ईरान ने भी कहा कि हमें ये सब चाहिए, और जेडी वैंस ने बोला ये है मेरा फाइनल ऑफर, लेना है तो लो, नहीं तो मैं तो चला। तो ये थोड़ा सा बहुत बैडली हैंडल किया गया है, और इसमें ये जरूरी होता है मध्यस्थता कौन कर रहा है। जो मध्यस्थता कर रहे थे लोग पाकिस्तानी, उनके पास लेवरेज नहीं है दोनों के ऊपर। वो अमेरिका के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, पीछे से चीन उनके कंधे पे बंदूक चला रहा है। तो अगर कोई मध्यस्थता होती, यूरोप में होता ये, या रशिया में होता, या चीन में होता, कोई बड़ा खिलाड़ी साथ में खड़ा रहता, वो कहता देखिए ऐसे बयानबाजी मत करिए। आज हम मिले थे सिर्फ आदान प्रदान करने के लिए, जो हमारा व्यक्तिगत सोच है। अब इसके आगे आपकी टीमें काम करें, और फिर एक निकल के आए हल निकाल के लाइए। हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते में मिलेंगे, तब तक सीज फायर जारी रहेगा। इतना कह देते, 2 लाइनें कह देते, आज मार्केट थोड़ा सा तटस्थ होता, थोड़ा सा ठीक ठाक रहता। ये इतनी बयानबाजी, और उसके ऊपर ट्रंप तैयार है, ट्रिगर हैप्पी, संडे को बहुत छोड़ते हैं शगुफे। और अब देखिएगा जैसे यूएस मार्केट खुलने को तैयार होगा, ट्रंप का एक बयान आ जाएगा कि ईरान का ग्रेट रेजीम है, नए लोग हैं, नई सोच है, वो मुझसे कह रहे हैं कि हम कुछ कर लें, मैं भी सोच रहा हूं इस हफ्ते कुछ कर लो, और फिर मार्केट भाग जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है अनिल जी, आज जो खबर निकल के आ रही है, 5 अमेरिकन बैंक बड़े इस हफ्ते लेके आएंगे रिजल्ट्स। कह रहे हैं उनका $40 बिलियन का ट्रेडिंग प्रॉफिट बना है पहली तिमाही में, लगभग 15% बेटर पिछले साल से। पैसा कौन बना रहा है? इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, जिनका रिस्क मैनेजमेंट है, जिनके पास ये तरीके हैं, एल्गोस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस सब को ठीक तरह हैंडल करने की। रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडिंग में बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। वैसे भी होते हैं खत्म, बट इस माहौल में तो, क्योंकि ट्रंप का कुछ पता नहीं, आज सवेरे कुछ बोलेंगे, आधे घंटे में पलट जाएंगे। किसी ने बड़ी पोजीशन बनाई होंगी, कोई 400-500 मिलियन डॉलर बना के चला जाता है, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे एटलीस्ट सेबी देखता तो है, भाई किसी ने बयान दिया और फिर कोई अगर ट्रेडिंग हुई पकड़ लेते हैं इमीडिएटली। वहां पे कुछ नहीं हो रहा, एक्शन नहीं हो रहा। इस माहौल में आपको देखना है, नॉइस को छोड़ के क्या हो रहा है, असलियत क्या है। असलियत यही है, बमबारी नहीं हो रही, वो पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है कि टैंकर्स नहीं निकल रहे, और ट्रंप ने बढ़ा दी है बात, कह के मैं ब्लॉकेट कर रहा हूं स्ट्रेट को। तो कहने को जो यूएस सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड है उधर का, वो कह रहे हैं कि ईरानी पोर्ट्स के ऊपर जो भी शिप जा रही है हम उसको रोक रहे हैं। बट ईरान तो बाकी लोगों को निकलने नहीं दे रहा, और यूएस अगर ईरानी शिप्स को रोक लेता है, लगभग तय है कि स्ट्रेट ही बंद है। तो इसमें अब जो ऑयल की समस्या है वो और गंभीर हो रही है, क्योंकि स्टोरेज खत्म हो रहे हैं। यूरोप ने कहा है कि 3 हफ्ते में उनका एविएशन फ्यूल का जो रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा।
उसके बाद क्या? उसके बाद क्या इकोनॉमियां ठप होने लग जाएंगी? क्या डिमांड गिरने लग जाएगी? वो मार्केट सोच रहा है। बट मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक मैं कहूंगा मुश्किल बात है कहने के लिए। बट मार्केट बॉटम करेगा इकोनॉमी से पहले। तो क्या 2 अप्रैल को हम बॉटम लगा चुके हैं और ये नॉइज ही है इकोनॉमी की सारी जो चल रही है, या असली में एस्केलेशन आने वाला है? ये सबसे अहम बात है अनिल जी। और इसका सवाल, इस सवाल का जो आंसर है वो केवल ट्रंप के पास है। तो हमारे लिए कह पाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए कहूंगा ट्रेडिंग के लिए साइट पे बैठिए। इन्वेस्टमेंट तो आपने जैसे मार्च में कहा इतने अच्छे नंबर आए और 11 बजे आप शो भी कर रहे हैं, वो देखेंगे हम सब। तो अच्छे SIP चलते जा रहे हैं भारतीय निवेशकों के द्वारा। बट अभी क्या एस्केलेशन और होगा लग रहा है? क्या बमबारी फिर से शुरू हो गई? अभी नहीं लग रहा, दोनों के पास है नहीं उतना सामर्थ्य। मार्केट में क्या इम्पैक्ट है? मार्केट नॉइस के जकड़ में है, रिस्क ऑफ चल रहा है। वही है अनिल जी। मगर साहब, जो मार्केट को शायद ज़्यादा बड़ा डर ये है कि अब तक तो हॉर्मुज़ से थोड़े बहुत जहाज निकल रहे थे, ईरान के मित्र देशों के निकल रहे थे, बाकी देश टोल टैक्स देकर निकाल रहे थे। वो ट्रम्प जो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही या तो पूरा खुले या पूरा बंद, क्या ये ज़्यादा बड़ा खतरा है आगे चलते हुए मार्केट्स के लिए, दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए? अनिल जी, लगभग 2 मिलियन बैरल दिन के का इम्पैक्ट होगा। 23 से 25 मिलियन बैरल ईरान पहले ही बाहर भेज चुका है। तो उसके टैंकरों में और पिछले 10 दिनों में वो निकाल चुके हैं 22-23 मिलियन बैरल। तो 2 मिलियन बैरल जो ईरान रोज भेज रहा था, ज्यादातर चीन को, भारत भी उठा रहा था, अब कुछ वो निकल जाता है मार्केट से। तो अंडर सप्लाइड मार्केट से ये निकलेगा। ईरान के लिए तबाही है, क्योंकि ईरान का सारा जो ट्रेड है वो इधर से ही चलता है। तो उसके लिए एक्सपोर्ट्स भी इंपोर्ट्स भी। अगर आप ईरान की हालत आज देखें, 48% इन्फ्लेशन चल रहा है। 105% खाद्य पदार्थों का इन्फ्लेशन हो गया है। चावल जो वो भारत और पाकिस्तान से लेते हैं वो 7 गुना बढ़ गया है। तो अब ओवरलैंड पाकिस्तान से कुछ ट्रेड कर पाए तो कर पाए खाद्य पदार्थों के लिए, नहीं तो उनके लिए बहुत मुश्किल आने वाली है इस ब्लॉकेड के चलते। चीन पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि चीन को 2 मिलियन बैरल दिन के मिल रहे थे और चीन सामान भेज रहा था ईरान को। दो तरफा चीन के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो ट्रंप की का जो अभी तक इन्होंने नहीं किया था, ईरानी टैंकर उनके सामने निकल के जा रहे थे और चीनी टैंकर अंदर जा रहे थे सामान लेके, वो सब अलाउ कर रहा था अमेरिका। अब वो ब्लॉकेट कर रहे हैं। तो वो यही सोच रहे हैं कि चीन फिर ईरान पे दबाव डालेगा कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आइए, और उससे होगा। इसमें डर की बात क्या है, एस्केलेशन क्या हो सकता है कि ईरान बोले कि अच्छा हम तो तबाह हो रहे हैं, हम सारे गल्फ पे अब आक्रमण करना शुरू कर रहे हैं। तो उनके पास अब क्या रह जाता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, वो अभी सब उनका जितना था प्ले खत्म हो गया। अब उनका अगला पैंतरा एस्केलेशन का हो सकता है गल्फ रीजन में ड्रोन्स या मिसाइल छोड़ना। तो अब ये देखना है कि ईरान किस तरह से रिएक्ट करता है और चीन कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए। अब आगे चलते हुए क्या बड़ी चीज़ें हैं जो बाजार पर असर डाल सकती हैं, जिन पर नज़र रखनी? क्योंकि ट्रंप साहब के ट्वीट तो कमोबेश आते जाते रहते हैं, लेकिन बाजार ने थोड़ा इग्नोर करना सीख लिया है। लेकिन कौन सी बड़ी चीज़ें हैं जो बाजार को हिला सकती है? अब सबसे बड़ी अहम बात तो यही रहेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खोला जाता है। अगर अनाउंसमेंट होता है कि अगले दौर की बैठक शुरू होने वाली है, मार्केट एकदम से भागेगा। सीज फायर जारी है, सीज फायर का एक्सटेंशन देखा जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जियोपॉलिटिकल तौर पे अनिल जी, कि कहाँ इसमें आता है। अब एक बात तो तय है कि ट्रंप के ऊपर प्रेशर बहुत है इन्फ्लेशन का। तो ये जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, और ईरान के स्पीकर ने आज वॉशिंगटन एरिया में जितने पेट्रोल पंप हैं और उसमें कितनी कीमत है, एक मैप उन्होंने डाला है कि आओ $5 पेट्रोल भी आने वाला है अमेरिका में। तो ईरान को भी पता है कि ट्रंप के पास टाइम कम है,
इन्फ्लेशन उनके नवंबर के इलेक्शंस में काफी डैमेज कर सकता है। तो ईरान वो जानता है। और एक बहुत अच्छा कल मैं एक आर्टिकल पढ़ा था अनिल जी, जो कह रहे थे कि ट्रम्प तो खेल रहे हैं अपनी तरीके से, और ईरान जो है वो कारपेट वीवर की तरह वो लगे हुए हैं कि चलिए ये भी हुआ ये भी हुआ, वो सफरिंग के लिए तैयार है और इसको और बढ़ाने के लिए तैयार है। तो ट्रम्प ये जो आज इनका पैंतरा है ब्लॉकेड का, ये कोशिश यही है कि ईरान को इकोनॉमिकली बिल्कुल घुटनों पे लाया जाए। वो 10-15 दिन में इसका हमें असर आते दिखेगा। अब यही है कि उससे पहले क्या ईरान मान जाता है कि बातचीत में आ जाए तो मार्केट भागेगा, नहीं तो अभी थोड़ा ये साइडवेज हो सकता है।